व्यवसाय को और भी गहराई से समझने के लिए कि व्यवसाय है क्या, हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्यवसाय में वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन होता है, वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, विनिमय होता है। वस्तुओं अथवा सेवाओं का जो विनिमय होता है वो नियमित होता है, उसमें निवेश की आवश्यकता होती है, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। आय की इसमें अनिश्चितता होती है और जोखिम भी होती है। इन्हीं विशेषताओं को हम लोग एक से एक पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु व सेवाओं के लेन देन के बारे में। देखो, व्यवसाय में लोग वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण कार्यों में संलग्न होते हैं। व्यवसाय के वैसे तो हम लोगों ने उदाहरण देखे थे कि आपके पास की कोई फैक्ट्री को आप देख लीजिए या एक कोई दुकान को देख लीजिए, वो व्यवसाय के उदाहरण हैं। ये लोग कोई वस्तुओं, ये तो जो अपने फैक्ट्री और जो उसका देखा था ना दुकान का, वो लोग वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण कर रहे होते हैं। एक उत्पादन कर रहा होता है फैक्ट्री वाला, और जो आपके आसपास की जो दुकान है वो उसका वितरण कर रहा होता है। सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा होता है? आपके आसपास जो वकील और जो डॉक्टर्स होते हैं वो सेवाओं के उत्पादन कर रहे होते हैं। तो वो इन कार्यों में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। ये क्या है? व्यवसाय है। व्यवसाय में लोग वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे आप फैक्ट्री देख लीजिए, कोई दुकान देख लीजिए, कोई पेशेगत व्यक्ति को आप लोग देख लीजिए, जैसे डॉक्टर, वकील इत्यादि। ये सब क्या है? किसी न किसी वस्तु या सेवाओं के लेन देन में नियुक्त हैं। देखो, उपभोक्ता वस्तुएं, जो एक वस्तुओं की अगर मैं बात करूं, जैसे ब्रेड, मक्खन, दूध, चाय इत्यादि। पूंजीगत वस्तुएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वस्तुओं का, जो आप अपने आसपास छोटी छोटी वस्तुएं देखते हैं, सिर्फ इन्हीं का उत्पादन होता है या फिर इन्हीं का व्यापार या वितरण होता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं आती हैं, लेकिन किसी दूसरे बड़े उपभोक्ता के लिए काम में आती हैं। जैसे कोई बड़ा प्लांट है, कोई मशीन है, कोई उपकरण है, ठीक है। ये सब लोग आपके दैनिक जीवन में काम नहीं आते, आप अपने आसपास भी नहीं देखते। लेकिन आप एक बार देखिए कि जिस मोबाइल को आप उपयोग कर रहे हो या जिस लैपटॉप को आप उपयोग कर रहे हो, उसके अंदर कितने अलग अलग प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं। उन उपकरणों को भी वो लैपटॉप बेचने वाली कंपनी किसी दूसरी कंपनी से खरीदती है। तो वो जो दूसरी कंपनी भी तो व्यवसाय कर रही है, वो भी तो अपने बड़े उपकरण किसी को बेच रही है। आप ट्रक या बस को देख लीजिए, कितने बड़े उपकरण हैं। ये उपकरण जो कंपनी बनाती है वो भी तो व्यवसाय कर रही है। सेवाएं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, जिनको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता, वस्तुओं अथवा सेवाओं का विक्रय अथवा विनिमय। व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा क्रय में धन अथवा वस्तु का विनिमय आवश्यक होता है। बिना विक्रय अथवा विनिमय के किसी भी क्रिया को व्यवसाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विनिमय का क्या मतलब होता है? विनिमय का मतलब होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु को बेचना। देखो, मैं यदि मेरे किसी दोस्त को मेरा फ़ोन कम दाम में बेच देता हूँ, क्या वो मेरा विक्रय हो जाएगा? बिल्कुल। मैंने माल तो बेचा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बेचा, नियमित रूप से नहीं बेचा, इसलिए मेरा व्यवसाय नहीं है। तो इसमें क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। जैसे आप बाजार में देखते हो, वो किसी वस्तु या सेवाओं का क्या करे? उत्पादन करे तथा उसके क्रय में भी धन दे और विक्रय करने में भी धन दे। उसका विनिमय होना आवश्यक है, यानी कि वस्तु या सेवाओं का एक जगह से दूसरी जगह किसी व्यक्ति को देना भी जरूरी है, तभी वो क्या होगा? व्यवसाय होगा। आप यदि किसी वस्तु को बेच नहीं रहे हो, किसी सेवा को बेच नहीं रहे हो, तो वो आपका व्यवसाय नहीं होगा। वस्तुओं अथवा सेवाओं का नियमित विनिमय, ये हमने पहले भी समझ लिया था व्यवसाय का अर्थ समझते समय, कि यदि आप किसी व्यावसायिक क्रिया को सिर्फ और सिर्फ एक बार कर रहे हो तो वो आपका व्यवसाय नहीं होगा। जैसे उत्पादन अथवा क्रय विक्रय होना आवश्यक होता है, सामान्यतः एकाकी सौदे का व्यवसाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। देखो,
व्यवसाय में वस्तु अथवा सेवाओं का क्रय विक्रय तो होता है, लेकिन वो नियमित रूप से होना चाहिए। एक बार अगर कोई ऐसा सौदा हो गया तो वो व्यवसाय नहीं होगा। ये उदाहरण है, जैसे आप देखिए कि एक व्यक्ति है जिसकी कार पुरानी हो गई है। अब उसने वो कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी क्योंकि उसको नई कार लेनी थी। बदले में उससे उसने प्रतिफल भी लिया, पैसा भी लिया। इसने वस्तु तो सामने वाले को दी है, बदले में धन भी कमाया है, लेकिन ये काम ये नियमित रूप से नहीं कर रहा, तो इसको व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। यह व्यवसाय नहीं है, नियमित रूप से कारों के क्रय विक्रय में संलग्न नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार कर रहा है तो ये इसका व्यवसाय नहीं है। अब मैं बात करता हूं निवेश की आवश्यकता। प्रत्येक व्यवसाय में भूमि, श्रम अथवा पूंजी के रूप में कुछ न कुछ निवेश की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों का उपयोग विविध प्रकार की वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए किया जाता है। देखो, हम लोगों ने पहले भी समझ लिया था कि एक जो व्यवसाय होता है उसमें शुरुआत में कुछ न कुछ पैसा लगाना पड़ता है, और वो पैसा कहाँ पे लगाना पड़ता है? वो या तो आप पूंजी के रूप में लगाइए व्यवसाय को शुरू करते टाइम पे, या फिर जो आप ज़मीन या फिर जो भी आप फैक्ट्री बनाओगे, जो भी आपकी बिल्डिंग होगी ऑफिस के रूप में, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। जो वस्तु या सेवाएं आप लोग बनाओगे, फैक्ट्री में जो अलग अलग मशीनें आप लोग लगाओगे, जो माल क्रय करोगे वस्तु बनाने के लिए, उन सब में भी तो आपको पैसा चाहिए। तभी तो आप वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करोगे। उसको वितरण करने के लिए, यानी कि आप लोगों तक उस सामान को पहुंचाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। तो व्यवसाय में निवेश की क्या होती है? आवश्यकता होती है। व्यवसाय में पैसा लगाना पड़ता है। ये भी व्यवसाय की क्या है? एक विशेषता है। लाभ कमाना का उद्देश्य। देखो, आपने कोई वस्तु किसी को बेची, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि मैंने कोई, मेरा मोबाइल पुराना था, मेरे किसी दोस्त को ऐसे ही दे दिया। हाँ, बदले में पैसा भी लिया, तो वो एकाकी सौदा है, वो व्यवसाय नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया। या फिर मैं किसी एक जगह पे वैसे ही काम कर रहा हूँ एकदम फ्री में, कोई पैसा ले ही नहीं रहा, तो क्या, भले ही मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, तो क्या वो व्यवसाय है? बिल्कुल भी नहीं। व्यवसाय की एक सबसे मुख्य विशेषता होती है कि व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यवसायिक क्रियाओं का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो लाभ के माध्यम से आय अर्जित करना होता है, पैसा कमाना होता है। किस रूप में? लाभ के रूप में। उनको कोई वेतन नहीं मिलता, उनको कोई फीस नहीं मिलती, उनको क्या होता है? लाभ होता है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय अधिक समय तक चालू रह ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, कब तक आप अपनी जेब से पैसा लगाओगे? जब तक आप लाभ नहीं कमाओगे तब तक आपका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। एक सीमित समय तक ही आप चल सकते हो, 2 साल 3 साल, उसके बाद में आपको व्यवसाय बंद करना पड़ेगा यदि आपको लाभ नहीं हो रहा है। तो ये लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय का क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य होता है। आय की अनिश्चितता और जोखिम। देखो, व्यवसाय की ये सबसे अंतिम विशेषता है कि इसमें आय की अनिश्चितता होती है। आपको लाभ होगा भी या नहीं होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आपने सुना तो होगा ना कि हानि भी हो ही जाती है, जोखिम होती है हानि की। ये इसकी एक विशेषता है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है। हर जो भी व्यवसाय होती है वो व्यवसाय करता है लाभ कमाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाभ ही हो। जब कोई व्यवसाय विभिन्न संसाधनों में निवेश करता है तो वह उसके बदले में कुछ न कुछ आय प्राप्त करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। लेकिन उसके श्रेष्ठतम प्रयासों के बाद भी व्यवसाय में आय की अनिश्चितता बनी रहती है। भले वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन ये तो एकदम अनिश्चित है कि उसको लाभ ही होगा। हाँ, उसके बहुत ही मेहनत करने के बाद भी हानि तो हो ही जाती है। बहुत बार होता है ना कि बहुत बार मेहनत करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप पास हो ही जाओगे, फेल तो हो ही जाते हैं ना। वैसे ही व्यवसाय में भी आप कितने भी प्रयास कर लो, आप काम तो लाभ कमाने के लिए कर रहे हो, लेकिन कितने भी प्रयास कर लो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको लाभ हो ही जाएगा। लाभ ही क्या है? अनिश्चितता है। आपको आय हो जाए ये जरूरी नहीं है, उसकी एक जोखिम है।